Hi friends, good evening. Welcome to back my YouTube channel. My YouTube channel इंग्लिश ग्रामर बाय अविनाश गौरव में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। चलिए मेरे चैनल के द्वारा आपको जो कि पिछले क्लास में रूल्स नंबर 10 में हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में क्या क्या प्रयोग होता है इसके लिए एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, नोबॉडी, एनीबॉडी इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। चलिए अब हमारा नेक्स्ट रूल जो कि 11 नंबर है उसमें हम लोग थोड़ा सा कुछ न्यूट्रल जेंडर वगैरह के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हुए आगे ले चलते हैं। और हाँ, क्लास को स्टार्ट होने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे जो नए साथी आए हैं वो लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ओके, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। लोअर एनिमल, ठीक है, लोअर एनिमल मतलब कि जो छोटे जानवर है और नॉन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स मतलब निर्जीव वस्तुएं। ठीक है, निर्जीव वस्तुएं के लिए न्यूट्रल जेंडर, ठीक है, लोअर एनिमल एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, के लिए न्यूट्रल जेंडर के सिंगुलर प्रोनाउन इट्स और itself, इट्स और itself का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ओके, अच्छा, कट नहीं रहा क्या? क्लियर दिख रहा है? चलिए तब स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक, ये तो हमारा क्या है, लोअर एनिमल, सॉरी एनिमल मतलब लोअर मतलब छोटे प्राणी, ठीक है, छोटे जानवर जो होते हैं, एंड नॉन लिविंग थिंग्स मतलब निर्जीव वस्तुएं के लिए हम न्यूट्रल जेंडर मतलब कि क्या करते हैं, न्यूट्रल माने क्या होता है, ठीक है, जिसमें हम निर्जीव वस्तुओं का बोध करते हैं। ठीक है, क्या होता है, नपुंसकलिंग या फिर न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। उसके लिए हम जो कि न्यूट्रल जेंडर के सिंगुलर प्रोनाउंस इट, इट्स और इटसेल्फ का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमारा जैसे एग्जाम्पल है, हमारा एग्जाम्पल जैसे ही हैज लाइक्ड अ स्नैक, ही हैज लाइक्ड ए snack, it is still lying on the road, it is lying on the road। ठीक है, देखिए he has liked a snack, it is lying on the road। हमारा देखिए इसमें न्यूट्रल जेंडर के सिंगुलर प्रोनाउन क्या है, यहाँ पर इट का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है, किसका, न्यूट्रल जेंडर के, क्योंकि ही हैज लाइक्ड अ स्नैक, ठीक है, इट इज लाइंग ऑन द रोड, कहाँ पे है वो लेटा हुआ, रोड पे। ठीक है, ही इज लाइक ए स्नैक मतलब वह क्या करता है, एक सर्प को पसंद करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल, चलिए जैसे कि we cannot write with this pen, we cannot write
with this pen because its name is with this pen because this sorry its nib क्या है ब्रोकन। ठीक है, वी कांट या वी कैन नॉट। ठीक है, वी कांट या फिर वी कैन नॉट को कांट भी बोलते हैं, इसलिए वी कांट या फिर वी कैन नॉट राइट विद दिस पेन बिकॉज इट्स निब ब्रोकन। ब्रोकन मतलब टूटा हुआ है। ठीक है, मतलब मैं इस पेन से नहीं लिख सकता हूँ बिकॉज इसलिए कि इसका निब जो होता है क्या है, वह टूटा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम क्या है, इट्स का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इट्स का प्रयोग हुआ है, किसके लिए हुआ है, इस निब क्या है, हमारा नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग है और हमारा पेन क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। चलिए देख लीजिए इसको, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेकर के हम लोग आते हैं, जैसे कि कंट्री और जियोग्राफिकल मोमेंट एंड एनीथिंग एल्स। चलिए देखते हैं, इसको देख लीजिए पहले। चलिए आप लोग जो कि इसको क्लास को रोक करके, वीडियो को रोक करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, कैन आई रीड दिस। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर इसके बाद आप लोग वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हमारा नेक्स्ट रूल जैसे कि क्या होता है, कंट्री। कंट्री हमारा क्या जानते हैं, कंट्री किसको कहते हैं, कंट्री मतलब देश। ठीक है, नेक्स्ट रूल, ठीक है, जैसे कंट्री और जियोग्राफिकल के रूप में इसे हम न्यूट्रल जेंडर मानते हैं। कंट्री क्या है, कंट्री एक शब्द है जो क्या है, एक न्यूट्रल जेंडर में आता है। देखिए कंट्री एंड जियोग्राफिकल, ठीक है, इसको हम क्या मानते हैं, यूनिट। ठीक है, जियोग्राफिकल यूनिट को हम क्या मानते हैं, न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर मानते हैं। ठीक है, क्या है, कंट्री मतलब देश, जियोग्राफिकल मतलब कि भौगोलिक स्थिति। ठीक है, भौगोलिक स्थिति। यूनिट को हम क्या मानते हैं, न्यूट्रल, सॉरी ठीक है, न्यूट्रल जेंडर के रूप में मानते हैं। तो चलिए इसको जो कि हम इसके
प्रयोग के लिए हम सदैव सदैव न्यूट्रल, ठीक है, पढ़ने में रहा है, न्यूट्रल जेंडर के सिंगुलर प्रोनाउन इट, इट्स एंड itself, इट्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, कंट्री एंड जियोग्राफिकल यूनिट को हम क्या करते हैं, न्यूट्रल जेंडर के रूप में मानते हैं। इसके प्रयोग के लिए हम सदैव न्यूट्रल जेंडर के सिंगुलर प्रोनाउन इट, इट्स और इटसेल्फ का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल में जैसे कि लुकिंग एट द ग्लोब, लुकिंग एट द globe, we see China here, we see China here, okay, ठीक है। looking at the globe we see China here, ठीक है, मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, इसके ग्लोब के द्वारा चाइना को कहाँ देख सकते हैं, हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। बट देखिए उसी को हम क्या करते हैं, इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्री, इट इज वन ऑफ द सॉरी ग्रेटेस्ट कंट्री it is one of the greatest country in Asia, in एशिया, ठीक है। देखिए यहाँ हमारा सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है, ठीक। चलिए इसको देख लीजिए, इसके बाद फिर इसको देख लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे नाउन है जिसके लास्ट में मैन लगा रहता है, ठीक है, तो मैन को हटाकर हम क्या करते हैं, पर्सन का प्रयोग करके फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं। चलिए कुछ ऐसे नाउन, कुछ ऐसे नाउन जिनके अंत में मैन लगा होता
है तो हम मैन को हटा करके मैन के जगह पर पर्सन का प्रयोग करते हुए उसे फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं। ठीक, देखिए कुछ ऐसे नाउन जिनके अंत में क्या लगा रहता है, मैन लगा रहता है, और हम मैन को हटा करके मैन के जगह पर क्या करते हैं, पर्सन का प्रयोग करते हैं, और उस पर्सन का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, फेमिनाइन जेंडर मतलब कि स्त्रीलिंग का प्रयोग, मतलब स्त्रीलिंग बनाते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा कुछ देखते हैं, जैसे मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन। ठीक है, इसको जैसे मैस्कुलिन जेंडर क्या है, चेयरमैन। क्या होता है, चेयरमैन। चेयरमैन को क्या करेंगे, चेयर पर्सन। क्या करेंगे, चेयर पर्सन। ठीक है, जैसे चेयर पर्सन। ठीक, यहाँ पे मैन लगा है तो यहाँ पे हम क्या कर दिए, पर्सन कर दिए। ठीक है, चेयरमैन से क्या कर दिए, चेयर पर्सन। मतलब चेयर पर्सन मतलब वह क्या है, फेमिनाइन जेंडर है। ठीक है, चेयर वुमेन नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पे चेयर पर्सन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे कि स्पोक्समैन। क्या होगा, स्पोक्समैन। स्पोक्समैन का हमारा हो जाएगा स्पोक्स पर्सन। हाँ, एक मिनट, सॉरी थोड़ा सा। स्पोक्समैन, स्पोक्स पर्सन। ठीक है, देखिए मैस्कुलिन जेंडर में हमारा क्या है, चेयरमैन है, और फेमिनाइन जेंडर में क्या है, चेयर पर्सन। क्या है, कुछ ऐसे नाउन जिनके अंत में क्या होता है, मैन लगा होता है, तो हम उस नाउन को हटा करके, सॉरी उसमें जो लगा होता है उसे हटा करके क्या करते हैं, मैन की जगह पे पर्सन का प्रयोग करते हैं और उसे फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं। देखिए ये क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर है ना, मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग से हम स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या करते हैं, चेयरमैन को किस में बदलते हैं, चेयर पर्सन में। ठीक है, क्लियर। चलिए इसको देख लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं अभी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। क्लास समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। चलिए क्लियर दिख रही है, अगर नहीं दिख रही है, साफ नहीं दिख रही है, तो कमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट के माध्यम से जो भी आपकी समस्या होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, उसको बताइएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए इसको वीडियो को रोक करके आप लोग कर लीजिएगा, तब तक हम इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट डाउन कीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जो कि चाइल्ड, इन्फेंट, बेबी का प्रयोग कॉमन जेंडर के नाउन के रूप में होता है। ठीक है, चाइल्ड और इन्फेंट रोल नंबर कितना था? 13 था ना, 14। ठीक, पिछला क्या था? रूल नंबर 13 था। ठीक है, अब रूल नंबर 14 में हम क्या है? चिल्ड्रेन, चाइल्ड, बेबी, इन्फेंट का हम किस जेंडर के रूप में प्रयोग करते हैं इसके बारे में देखते हैं। चलिए, जैसे कि चाइल्ड, चाइल्ड, इन्फेंट एंड बेबी। बेबी नवजात शिशु को हम बोलते हैं। ठीक है, नवजात शिशु को हम क्या कहते हैं? बेबी बोलते हैं। बेबी मतलब चाहे वो गर्ल्स हो या फिर बॉयज हो। ठीक है, बेबी मतलब कि छोटा बच्चा होता है, नवजात शिशु, जिसे हम बेबी के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, चाइल्ड, इन्फेंट, बेबी को हम कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग, देख रहे, प्रयोग करते हैं। चाइल्ड मतलब कोई भी बच्चा हो, चाहे गर्ल्स हो या फिर बॉयज हो। ठीक है, क्या होगा? चाइल्ड होगा। इन्फेंट या फिर बेबी, ये सब क्या है? इसमें हम कोई भी जाति या किसी लिंग का बोध नहीं करते हैं। अर्थात वी आर कैन डिनोट या इंडिकेट बोथ जेंडर, मेल और फीमेल, वी कॉल्ड द कॉमन नाउन। ओके, जिस संज्ञा के अंतर्गत हमें क्या होता है? दोनों लिंगों का, दोनों जेंडरों का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर कहते हैं। कॉमन जेंडर में हमें महिला पुरुष और लड़का लड़की दोनों का प्रयोग होता है, जैसे पेरेंट्स, ठीक, चिल्ड्रेंस, स्टूडेंट्स, सर्वेंट, सोल्जर, ठीक है, पुलिस, ये सब क्या है? सब कॉमन जेंडर में आने वाले हैं। ठीक, एक यूनिटी है, एक। चलिए आगे देखते हैं। इसे समानतः क्या होता है? ठीक है, चाइल्ड, इन्फेंट, बेबी को हम कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं। इससे सामान्यतः हमें किसी सेक्स या लिंग का पता नहीं चलता है। ठीक है, क्या करते हैं? इससे हमें नहीं पता चलता है कि बॉय है कि गर्ल है। ठीक, तो इसको हम बनाने के लिए क्या करते हैं? इसको हम बनाने के लिए न्यूट्रल जेंडर के, ठीक है, इसलिए इसलिए इसे हम जब प्रयोग में लाते हैं तो
कंप्यूटर जेंडर के सिंगुलर प्रोनाउंस इट इट्स itself इट्स का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसका हम बोध नहीं कर पाते हैं कि बॉय है कि गर्ल है, इसलिए हम क्या करते हैं, न्यूट्रल जेंडर का यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, न्यूट्रल जेंडर में हमारा सिंगुलर प्रोनाउन क्या होता है, इट, इटसेल्फ और इट्स होता है। ठीक, चलिए, जैसे कि द चाइल्ड हैज ब्रोकन इट्स लेफ्ट लेग। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा, द चाइल्ड वाज नहीं, द चाइल्ड हैज ब्रोकन इट्स, द चाइल्ड हैज ब्रोकन इट्स लेफ्ट लेग। ठीक है, लेफ्ट लेग, द चाइल्ड हैज ब्रोकन इट्स लेफ्ट लेग। ठीक, क्या होता है यहाँ पे, हमारा सिंगुलर प्रोनाउन क्या है, ए। ठीक है, क्या है, इट्स है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है, जो कि अगर हमें इस सेंटेंस के द्वारा किसी मेल या फीमेल जेंडर का पता चलता है तो क्या होता है, मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर के प्रोनाउंस जो सिंगुलर प्रोनाउंस है, जैसे ही, हिज, हिम, हर और सी, ही, इसका क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए इसको जो कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि अगर हमें नाउन से क्या होता है कि मेल और फीमेल सेक्स का पता चलता है तो क्या होता है, ठीक है, मेल या फीमेल सेक्स का पता चलता है तो हम मैस्कुलिन जेंडर एंड फेमिनाइन जेंडर के सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखते हैं सिंगुलर प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं इनके। ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउंस जैसे कि हमारा क्रमश में ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, ही, हिम,
हीज और क्या होता है हिमसेल्फ, ठीक। एंड दूसरा सी हर हर्स हरसेल्फ का प्रयोग करते हैं। सी हर हर्स एंड हरसेल्फ का प्रयोग करते हैं, ठीक। देखिए ये है हमारा, सॉरी, ठीक है। ये हमारा क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, फेमिनिन जेंडर है, ठीक है। ये मैस्कुलिन जेंडर के सिंगुलर प्रोनाउन है और ये फेमिनिन जेंडर के सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है। हम किसी पुरुष के लिए क्या करते हैं, ही का प्रयोग करते हैं, और स्त्री के लिए सी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हिम, हिज, हिमसेल्फ और हर, हर्स एंड हरसेल्फ, ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो जैसे द चाइल्ड वाज ए गर्ल, सी वाज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे द चाइल्ड वाज द चाइल्ड वाज ए गर्ल, सी वाज ब्यूटीफुल, ठीक है। सी वाज ब्यूटीफुल, यहाँ पे हम सी वाज के पहले वेरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। सी वाज वेरी ब्यूटीफुल, सी वाज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। देखिए द चाइल्ड वाज ए गर्ल, वो लड़की, सॉरी वो बच्चा क्या है, या वो बच्ची क्या है, एक लड़की है। एंड शी वाज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत ही सुंदर है, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा जैसे कि द बेबी वाज ए बॉय, ही वाज एक्टिव, द बेबी वाज ए बॉय, इसके बाद ही वाज एक्टिव, ठीक है। द बेबी वाज ए बॉय, वह छोटा बच्चा क्या है, एक लड़का है। एंड ही वाज एक्टिव, मतलब वह बहुत ही चंचल है, ओके। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नए क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ प्लीज, अगर आपको चैनल में जो कि हमारे पढ़ाए गए क्लास अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके बाय, गुड नाइट, थैंक यू। क्लास को वीडियो रोक करके नोट डाउन कर लीजिएगा।